हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, और बताएंगे कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू बेस्ट रहेगा और कौन सी सोलर बैटरी आपको लेनी चाहिए और कितने सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और इन सब की टोटल कॉस्ट जो वो कितनी आएगी। तो दोस्तों, यदि आप भी सर्दियों के समय में और गर्मियों के समय में परेशान होते हैं, यानी कि अगर आपको गर्मियों में एयर कंडीशनर और कूलर वगैरह चलाने हैं और सर्दियों में आपको रूम हीटर वगैरह चलाने हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे घर में एक ऐसा कॉम्बो सिस्टम लग जाए जिसमें मैं अपने घर में सर्दियों के समय में रूम हीटर चला सकूं और गर्मियों के समय में एयर कंडीशनर चला सकूं। तो उसके लिए दोस्तों आपको कम से कम 5 किलोवाट का या फिर 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। अगर आपकी डेली पावर कंजप्शन 5 से 6 किलोवाट तक की है तो फिर आपको 5 किलोवाट या फिर 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इतना लोड रेगुलर चला रहे हैं तो आपके घर का बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आता होगा। तो अगर आपके घर का बिजली बिल भी गर्मियों के समय में 12 से 13 हजार रुपए आ रहा है और सर्दियों के समय में अगर आप रूम हीटर चलाते हैं तो भी अगर आपके घर का बिजली बिल 7 से 8 हजार रुपए आ रहा है, तो आपको अपने घर में कम से कम 5 किलोवाट या फिर 7.5 किलोवाट तक का बड़ा सोलर सिस्टम आराम से लगवा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इतना बिजली बिल पे कर रहे हैं तो फिर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाने से बेटर और कोई आपके पास बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपकी डेली की पावर कंजप्शन 4 किलोवाट तक की है तो आपके लिए बेटर रहेगा 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो आप 4 किलोवाट लोड चलाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ईस्टमैन कंपनी का सोलर स्मार्ट मैक्स 6100 मॉडल। ये दोस्तों सोलर पीसीयू है। यदि बात करें इस पीसीयू की स्पेसिफिकेशन की तो ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसकी करंट रेटिंग 35 एम्पियर है और वीओसी 80 वोल्ट से 165 वोल्ट तक की है और 5 किलोवाट तक के इसके ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सोलर पीसीयू 5000 VA का है, यानी 5 किलोवाट का है, तो इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड आराम से चला पाएंगे। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसके ऊपर आप 8 बैटरी लगा सकते हैं, यानी ये 96 वोल्ट का है, तो आप इसके ऊपर 8 बैटरी लगा सकते हैं। अभी अगर आप ये चाहते हैं कि दोस्तों मैं अपने बिजली बिल को बिल्कुल ही जीरो कर लूं, तो फिर दोस्तों आप 8 बैटरी इसके ऊपर ज्यादा कैपेसिटी की लगा सकते हैं, यानी नॉर्मल घरों में आपको 150 एच तक की बैटरी मिलेगी। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप लेना है और सोलर पैनल का पूरा यूज करना है, यानी सोलर से बनी हुई पावर को आपको पूरा यूज करना है, तो आप 150 की बजाय 200 एच या फिर 220 एच या फिर 250 एच तक की बैटरी लगाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि दिन के समय में आपके घर का लोड भी चलता रहेगा और आपकी इन्वर्टर की जो बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी, तो रात के समय में आप अपने घर का सारा लोड जो वो इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर आराम से चला पाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा सोलर पीसीयू। यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की तो लगभग ये इन्वर्टर आपको इंडियन मार्केट में 40 से 45 हजार रुपए के अप्रोक्स में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सोलर बैटरी की, क्योंकि दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 8 बैटरी लगानी होगी। तो अगर आपका बजट कम है तो फिर आप एक बार 100 एच तक की सोलर बैटरी लगवा सकते हैं, और जब आपका सोलर सिस्टम लगे 2-3 साल हो जाए उसके बाद आप 150 एच या फिर 200 एच तक की सोलर बैटरी में अपनी पुरानी बैटरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल दोस्तों अगर आप 150 एच की बैटरी लेना चाहते हैं तो लगभग आपको 12 से 13 हजार रुपए की अप्रोक्स में एक 150 एच की बढ़िया सोलर बैटरी मिल जाएगी। तो 8 बैटरी लगभग यहाँ पर आपको 1,04,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों हमारी सोलर पैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस सोलर पीसीयू के ऊपर आपको 80 वोल्ट से लेकर 165 वोल्ट तक के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बड़े सोलर पैनल अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बड़े सोलर पैनल कहने का मेरा ये मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करेंगे, मान लीजिए अगर आप मोनोप्रक हाफ कट या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल लगाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। लगभग दोस्तों ये सोलर पैनल आपको 20 से 24 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों आप इसके ऊपर लगाते हैं मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल, तो लगभग ये सोलर पैनल आपको 20 से 23 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1,15,000 रुपए के करीब में हमारे 5 किलोवाट के सोलर पैनल हो गए। इसके अलावा 30 से 35 हजार रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह मटेरियल भी हमें लेना होगा। तो लगभग 1,50,000 रुपए हमारे सोलर पैनल के हो जाते हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर हमारी 3 लाख के अप्रोक्स में निकलती है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इतनी ज्यादा कॉस्ट का सोलर सिस्टम हम अपने घर में कैसे इंस्टॉल करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको गर्मियों में एयर कंडीशनर चलाना है और सर्दियों के अंदर रूम हीटर वगैरह चलाना है तो आपके लिए ये सोलर सिस्टम बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अभी आप अपने घर में एयर कंडीशनर चलाते हैं गर्मियों के समय में और नॉर्मल आपका हर महीने 12 से 13 हजार रुपए बिजली बिल आ रहा है, तो आप सालाना 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तो वैसे ही बिजली बिल पे कर देते हैं। तो इससे बेटर है कि दोस्तों आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करें और अपने घर में कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवा लें। इससे दोस्तों दूसरी साल आपका खुद का ये सोलर सिस्टम हो जाएगा और आपको इसके बाद में कोई भी बिजली बिल पे नहीं करना पड़ेगा और आराम से आप 24 घंटे अपने घर में लोड चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो आप धीरे धीरे करके भी अपने सोलर सिस्टम को जो बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक बार अपने घर में सोलर इन्वर्टर और बैटरी ले लेते हैं और दूसरी साल आप फिर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो इससे टोटल कॉस्ट का जो बजट है वो आपके ऊपर एक साथ
नहीं आएगा। बाकी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर का कितना लोड है और आपका कितना बजट है। वीडियो के बारे में दोस्तों यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।